हेलो दोस्तों, मैंने कल आपको एकादशी की उत्पन्ना एकादशी की पावन कथा बताई। कैसे एकादशी का जन्म हुआ। आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी के बारे में बताऊंगी। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की है। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है? श्री कृष्ण भगवान बोले, नरश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं पूर्वकाल की कथा कहता हूँ। चंपक नगर में वेखानस नामक राजा थे। एक रात्रि स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़े देखा। उनको स्वप्न का बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी सब स्वप्न कथा कहने लगे। राजा बोले, ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़े देखा। उन्होंने मुझसे कहा, पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। अब मैं क्या करूँ? आप लोग मुझे किसी प्रकार तप दान आदि को बताएं जिससे मुझको मुक्ति प्राप्त हो। उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न करें। ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से निकट पर्वत मुनि का आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। आप यह सब बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उससे सातों अंगों की कुशल पूछी। राजा बोले, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु मेरे मन में अशांति रहती है, उसका कुछ उपाय कीजिए। पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद कर लिए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सोत के कहने पर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक भोगने जाना पड़ा। राजा बोले, हे भगवान, मेरे पिता के उद्धार हेतु आप कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी को आप उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को आप अपने पिता हेतु संकल्प छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल को लौट आए और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए वे अपने पुत्र से बोले, पुत्र, तेरा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो व्रत करते हैं
उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से वासव यज्ञ का फल मिलता है। जय श्री कृष्णा, जय ग्यारस मैया की, जय हो विष्णु भगवान की।